केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ वंदना। वक्त हो चला है खबरों की खबर का, और जहां पर हम देखेंगे देश और राज्य से जुड़ी प्रमुख खबरें। कोरोना का कहर इस कदर है कि देश में हर मिनट आ रहे 117 केस, हर घंटे जा रही 38 जानें। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में हर घंटे 7000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं हर मिनट में 117 नए कोरोना के मरीज जुड़ रहे हैं, जबकि हर घंटे 38 लोगों को कोरोना अपना शिकार बना रहा है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो 1,78,000 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 904 लोगों की मौत हो गई है। वहीं चीनी वैज्ञानिकों ने माना कि भारतीय वैक्सीन है टिकाऊ, पर पहली डोज लगने के बाद ललितपुर में जेई की हो गई है मौत। 8 अप्रैल को ही लगवाई थी उसने वैक्सीन। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की पूरी दुनिया में मांग बढ़ रही है। वहीं चीन ने माना है कि वैक्सीन कमजोर है, इसका असर कोरोना संक्रमण पर कम हो रहा है। चीन की सरकार इसे और बेहतर करने पर जोर दे रही है। चीन के रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक गोफू ने एक बयान में माना कि चीन की वैक्सीन में कोरोना संक्रमण से लड़ने की क्षमता, आपको सुरक्षित करने की क्षमता कम है। पर वहीं अवर अभियंता ने 8 अप्रैल को ही वैक्सीन लगाई थी। रविवार को हालात बिगड़ने से उनकी मौत हो गई है। उन्हें मृत घोषित कर दिया और कोरोना की एंटीजन जांच की, जिस पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बंगाल चुनाव, जहां हिंसा की घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय बलों की 71 अतिरिक्त कंपनियां तैनात हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हिंसा की हालिया घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय बल की 71 अतिरिक्त कंपनियां तैनात कर दी गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की अतिरिक्त कंपनियों को तैनात की गई है। वहीं पे चुनावी रण में आज फिर उतरेंगे पीएम मोदी। पहली बार एक दिन में 3 रैलियां करेंगे। बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए सोमवार को राज्य के चुनावी रण में एक बार फिर उतरेंगे। पीएम यहां 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वह पहली बार है जब प्रधानमंत्री एक ही दिन में बंगाल में 3 रैलियां करेंगे। बताते चले कि बंगाल का जंग जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के सभी शीर्ष नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले शनिवार को पीएम ने बंगाल में 2 रैलियां की थी। वहीं दूसरे शाही स्नान में भक्त लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। कोरोना को लेकर खास इंतजाम है। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहे कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान है। सोमवती अमावस्या के मौके पर भक्त हरिद्वार में डुबकी लगा रहे हैं। आज आंकड़ों का भी शाही स्नान है। यह समय के मुताबिक सभी आंकड़ों में भी शाही स्नान करेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने कई तरह की पाबंदियां लगाई है। बढ़ते झारखंड की खबर की ओर। अस्पताल में बेड के लिए इंतजार, शमशान पर अंत्येष्टि के लिए लंबी कतार। कोरोना का कहर राजधानी रांची में इस कदर है कि संक्रमितों का अस्पताल में बेड के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कोरोना में होने वाले मौत के मामले में लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद शमशान में भी वेटिंग लिस्ट मिल रही है। ऐसे ही नजारा हरमू मुक्तिधाम स्थित विद्युत सौदागृह में नजर आया। यहाँ कोरोना संक्रमितों की लंबी कतार दिख रही है। कुछ ऐसे ही भी थे जो शनिवार से ही अपने पार्थिव शरीर के दाह संस्कार का इंतजार कर रहे थे। वहीं 24 घंटे में 2296 नए मरीज, 21 की मौत। रांची में हालात चिंताजनक। झारखंड में हर दिन कोरोना न सिर्फ मारक होता जा रहा है बल्कि विकराल रूप भी लेता जा रहा है। रविवार को राज्य में हुए 36,855 सैंपल की जांच में जहां कोरोना के 2296 नए संक्रमित मिले, वहीं राज्य में कोविड-19 वायरस से 21 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 14 लोगों की मौत रांची में ही हुई है। वहीं 250 यात्रियों को लेकर मुंबई से चल रही थी स्पेशल ट्रेन। रांची स्टेशन पर उतरे सिर्फ 25 यात्री।
मुंबई से खुली सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के रविवार को रांची स्टेशन पहुंचने के बाद अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिला। जिस स्पेशल ट्रेन के आवागमन को लेकर रेल और जिला प्रशासन की ओर से कोरोना जांच को लेकर इतनी ज़्यादा तैयारियां चल रही थी, उस ट्रेन से महज 25 यात्री ही रांची रेलवे स्टेशन पर उतरे। हालांकि शुरुआत में स्टेशन पर सिर्फ 10 यात्रियों के उतरने की ही जानकारी मिली थी, लेकिन बाद में रांची रेल मंडल के CPR नीरज कुमार ने स्टेशन पर कुल 25 यात्रियों के उतरने की जानकारी। वहीं जेल में बंद माफिया सुजीत सिन्हा की गर्लफ्रेंड प्रियंका गिरफ्तार, खोले कई नए राज। घाघीडीह जेल में बंद सुजीत सिन्हा जेल की हवा भले खा रहे हो, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। जेल में रहते भी उसने रांची को दहलाने की साजिश रच डाली थी। माफिया की प्रेमिका सहित 3 आरोपियों की गिरफ्तारी से ये राज खुल गया। सुजीत सिन्हा ने रांची के व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने को लेकर अपनी प्रेमिका को रांची भेजा था, जो सुजीत सिन्हा गिरोह की वर्तमान में सेकंड इन कमान थी। जानकारी के अनुसार प्रियंका BCA की पढ़ाई डाल्टनगंज से कर चुकी है। हालांकि सुजीत सिन्हा के चक्कर में पड़ी प्रियंका लेडी डॉन हो गई है, जो सुजीत सिन्हा के जेल में जाने के बाद उसके साम्राज्य की बागडोर संभाल रही थी। सुजीत सिन्हा के इशारे पर ही वो रांची के एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर राजधानी के कई बिल्डरों से रंगदारी की मांग कर रही थी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी निजी अस्पतालों को चेतावनी, बोले बेड घटे तो सरकार निजी अस्पतालों को करेगी टेक ओवर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमितों को परेशानी हो रही है, अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार निजी अस्पतालों का टेक ओवर करेगी। बताते चले कि पूर्व में सरकार पारस अस्पताल को अपने अधीन लेकर मरीजों को वहां इलाज कर रही थी। इसी तर्ज पर उन्होंने अन्य निजी अस्पतालों के भी अधिग्रहण की बात कही है। मंत्री ने माना कि बेड की कुछ समस्याएं हैं। निजी अस्पतालों को 25% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन वहां भी बेड फुल हो रहे हैं। वहीं बिहार के भागलपुर में लापरवाही से बन रहे घातक हालात। डॉक्टर, पुलिस कर्मी और डाटा ऑपरेटर समेत जिले में मिले 305 कोरोना पॉजिटिव। रविवार को जिले में कोरोना ने अब तक का रिकॉर्ड बना लिया है। यहां एक साथ 305 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। पटना के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस भागलपुर में मिला है। आज मिले कुल कोरोना पॉजिटिव मामले में 3 कोरोना संक्रमित झारखंड गोड्डा भी शामिल है। इन सभी ने कोरोना जांच भागलपुर में भी कराया था। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।